नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है एजुकेशनल मैनेजमेंट की, इसके अंतर्गत आज हम आईएएससी से संबंधित ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं शैक्षिक प्रबंधन के। अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप चैनल को विजिट करके उनको देख सकते हैं। और देखिए, ये शांतिकाल का समय चल रहा है, इस समय का भरपूर यूज करिए, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अच्छे से करिए। निश्चित ही 1 साल के अंतर्गत आपकी नई वैकेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट ग्रेड की, क्योंकि आप सभी को पता है इस वर्ष इलेक्शन है तो निश्चित नई भर्ती आएगी और सरकार करवा भी देगी, लेकिन आपकी तैयारी होगी तो ही आप सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। तो एक ही चीज़ कहूँगा कि शांतिकाल का अच्छे से प्रयोग करिए, निश्चित ही आप सफल होंगे। और देखिए, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम कंटिन्यू रूप से आपके लिए ये क्लासेस ला पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आईएएससी का पूरा नाम क्या है वो बताना है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न हाल ही में अक्टूबर के अंतर्गत आरपीएससी के द्वारा पूछे गए थे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, तो इनको हमें ज़रूर ध्यान रखना है। आईएएससी का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 4th नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के लिए आईएएसई कब से स्थापित करने की योजना बनाई गई? तो देखिए, इनको स्थापित करने की योजना बनाई गई 1987 से। आप ये ध्यान रखिएगा, 3rd नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये योजना कब आई? तो ये योजना 1987 के अंतर्गत आई थी और इसी योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के लिए, ठीक है, माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षा के लिए आईएएसई स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के किन 2 जिलों में आईएएसई स्थित हैं? देखिए, आरपीएससी के द्वारा ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी वापस रिपीट हो सकता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान के अंतर्गत कुल आईएएसई 2 जिलों के अंतर्गत हैं और ये 2 जिले हैं अजमेर और बीकानेर। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 4th नंबर ऑप्शन। निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षण संस्थान प्रशिक्षण प्रदान करता है? यानी आईएएसई जो है ये किन को प्रशिक्षण प्रदान करता है? ठीक है, तो देखिए, ये जो सेवारत अध्यापक है, जो कि शाला व्याख्याता है और द्वितीय श्रेणी अध्यापक है, इनको प्रशिक्षण प्रदान करता है। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 2nd नंबर ऑप्शन। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आया हुआ है। आगे देखते हैं। किस स्तर की शिक्षक शिक्षा के लिए, यहाँ पर देखिए शिक्षक शिक्षा की बात हो रही है, के लिए बीएड और एमएड सेवा पूर्व प्रशिक्षण एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण, यानी सेवा से पूर्व का प्रशिक्षण, सेवा के अंदर रहते हुए सेवाकालीन प्रशिक्षण, और जो भी शोध कार्य है, शोध कार्यों के लिए उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई। तो किस स्तर पर की गई ये बताना है। तो देखिए, ये की गई, यानी आईएएससी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी माध्यमिक स्तर पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 4th नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर मुझे इस क्वेश्चन को बनाना होता तो मैं शॉर्ट भी बना सकता था कि उच्च माध्यमिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस स्तर पर की गई, तो माध्यमिक स्तर पर। लेकिन इसके अंतर्गत किन किन कार्यों को किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बीएड और एमएड के अंतर्गत जो सेवा पूर्व प्रशिक्षण है, इनके अलावा जो भी सेवाकालीन प्रशिक्षण है, शोध कार्य है, ये सभी किसके द्वारा किए जाते हैं? आईएएससी के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सर्वोच्च जो स्थान है वो किसका माना जाता है? तो ये माना जाता है आईएएससी का। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1st। आईएएससी प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है? तो आईएएसई पर जो प्रशासनिक नियंत्रण होता है ये होता है माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय का। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 2nd नंबर ऑप्शन। और यही देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार पूछ दे कि आईएएसई इसका, इस पर जो अकादमिक नियंत्रण है वो किसका होता है? तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये होता है कॉलेज शिक्षा निर्देशालय का। तो दोनों फैक्ट अलग अलग है, ये आप ध्यान रखिएगा। अकादमिक नियंत्रण है कॉलेज शिक्षा निर्देशालय का और प्रशासनिक नियंत्रण है माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय का। आगे देखते हैं, कौन सा आईएएससी का अकादमिक विभाग नहीं है? तो देखते हैं सभी। शैक्षिक आधार प्रभाग, प्राथमिक शिक्षा प्रभाग,
शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग, जिला शिक्षा विभाग। तो देखिए सही आंसर होगा 4th नंबर ऑप्शन। जो जिला शिक्षा विभाग हैं ये आईएएससी के अंतर्गत एक अकादमिक विभाग नहीं है। ऊपर वाले तीनों ये अकादमिक विभाग हैं। और इनके अलावा और कौन कौन से अकादमिक विभाग हैं आईएएससी के अंतर्गत, तो देखिए ये हैं सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा प्रभाग, योजना प्रभाग, शोध प्रभाग और विशिष्ट शिक्षा प्रभाग। यानी कुल मिलाकर जो महत्वपूर्ण अकादमिक विभाग है वो है 7। 3 ऊपर दे रखे, 4 नीचे। इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। किस प्रभाग के द्वारा सेवा पूर्व शिक्षा किस प्रभाग के द्वारा सेवा पूर्व प्रशिक्षण, बीएड एवं एमएड की गतिविधियों का संचालन किया जाता है? तो देखिए जो सेवा पूर्व प्रशिक्षण है जो कि बीएड और एमएड के अंतर्गत दिया जाता है, इनकी गतिविधियों का संचालन किया जाता है आईएएससी के जो ये प्रभाग का है, इसका प्रभाग का नाम है शैक्षिक आधार प्रभाग। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 1st नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। देखिए ये आधारी हैं, कोई भी शिक्षक बन रहा है उससे पहले जो भी प्रशिक्षण हो रहा है तो वो उसका आधार ही है। इस तरह आप इसको याद रखें, इस विभाग को शैक्षिक आधार प्रभाग। किस विभाग के द्वारा डाइट के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? तो देखिए आईएएससी का जो ये प्रभाग है ये है प्राथमिक शिक्षा प्रभाग। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए जो डाइट हैं, डाइट किस स्तर पर होते हैं? ये प्राथमिक शिक्षा पर ही इनकी स्थापना होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नीचे देखिए प्रारंभिक शिक्षा में अनुसंधान, प्रयोग एवं प्रयोजनाएं, शिक्षक संदर्शिका, प्रारंभिक शिक्षक संदर्शिका, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण आदि से संबंधित जो कार्य हैं ये भी संपादित कौन करता है? प्राथमिक शिक्षा प्रभाग। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं, किस विभाग का कार्य शिक्षण सहायक सामग्रियों का निर्माण करना तथा कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना है? तो ये कौन सा प्रभाग है? ये प्रभाग है शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रौद्योगिकी से आप कंप्यूटर को इंटरलिंक करके ध्यान रखें और इस तरह आपको ये याद हो जाएगा। और शिक्षण सहायक सामग्रियाँ भी, इनका निर्माण भी यही विभाग करता है। आईएएससी बीकानेर राजस्थान के अंतर्गत कितने जिलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है? तो देखिए आप सभी को पता है राजस्थान के अंतर्गत 2 आईएएससी हैं। कहाँ कहाँ पर? एक है बीकानेर में और दूसरा है अजमेर के अंतर्गत। जो बीकानेर में आईएएससी हैं इसके तहत कुल 16 जिलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आईएएससी अजमेर राज्य के कितने जिलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है? तो देखिए सही आंसर है यहाँ पर 17। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो बीकानेर वाला है, बीकानेर वाला 16 जिलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। अजमेर वाला जो आईएएससी है ये 17 जिलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अब देखिए कुछ उद्देश्य हैं, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी चीज़ हो जिसकी विशेषता होती है तो विशेषता पूछ ली जाती है, कोई संस्थान हो तो उसके उद्देश्य पूछे जाते हैं। अब देखिए आईएएससी के उद्देश्य देखने से पहले जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आईएएससी की फुल फॉर्म लिख के बतानी है। तो चलिए इनके उद्देश्य देखते हैं। बीएड तथा एमएड जैसे सेवा पूर्व कार्यक्रम आयोजित करके माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना इसका उद्देश्य है। माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण करवाने वाले शिक्षकों के लिए व्यावसायिक उन्नयन तथा शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना भी इसका उद्देश्य है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों में नेतृत्व व प्रशासनिक क्षमता विकास हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना इसका उद्देश्य है। माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचार हेतु शिक्षकों को जागरूक करना भी इसका उद्देश्य है। माध्यमिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर शिक्षण शोध करवाना और सेवारत शिक्षकों को कार्यस्थल पर ऑन साइट सपोर्ट प्रदान करना भी आईएएससी का उद्देश्य है। तो देखिए ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट उद्देश्य हैं, इनको आप
ज़रूर ध्यान में रखें। इसका देखिए, ये जो संस्था है IASC, ये मुख्यतः किन से जुड़ी हुई है? तो जो भी देखिए सेवा पूर्व कार्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम या फिर सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उनसे संबंधित है ये संस्था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा। और देखिए, जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए थे अक्टूबर के अंतर्गत, उसमें IASC से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं आया था, तो इस कारण मैं इसके प्रश्न नहीं ले पाया। लेकिन 2 प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे कि राजस्थान के अंतर्गत कितने IASC हैं, तो वो ओल्ड और जो पहले एग्ज़ाम हो चुके उनके अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो स्टार्टिंग में मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए थे, वो क्वेश्चन पहले पूछे हुए हैं, और जो भी मैंने ये मैटर दिया है, इनसे ही आपको इस टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे। तो आई होप आपको ये पूरी क्लास पसंद आई होगी। अधिक से अधिक लाइक करके सपोर्ट ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी अधिक मोटिवेट करता है इस प्रकार की जो सीरीज है इसको कंटिन्यू रखने में। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।